हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पुलिस भर्ती से लेके और जो आपके बाकी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो गद्य और पद्य दिए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें रचनाओं से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरी ऑफलाइन बाकी मेरी जो और क्लासेस हैं आप उनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके हमारे अदर कोर्सेज और बाकी इस कोर्सेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एमसीक्यूज की सीरीज। तो सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन क्या है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य भारत प्रगतिशील के लेखक संघ की स्थापना किसने की है। ठीक है, तो अभी तक हम इतने सारे रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आपको आने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैंने आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन ली हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मध्य भारत प्रगतिशील के लेखक संघ की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कौन से कवि ने की थी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रहा है आपका, पहला है महादेवी वर्मा और दूसरा है यहाँ पे मुक्तिबोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उसके बाद है हमारे प्रेमचंद जी। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा, मैं सीधे सीधे ऑप्शन में चलूंगी, इनका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कवि मुक्तिबोध, है ना। तो जो कवि मुक्तिबोध है उन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो जो कवि मुक्तिबोध है इन्होंने कौन सी ईयर में की थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किया था 2000 मतलब कि 2000 में इन्होंने क्या की थी, मध्य भारत प्रगतिशील लेख संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे हम इनके जन्म के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917। तो आप लोग को इनके जन्म याद होना चाहिए, 13 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इन्होंने क्या किया था, मध्य भारत प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना की थी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, बड़ी अच्छे से क्या कह रहा है कि कौन से काव्य संग्रह के लिए कवि राजेश जोशी को क्या मिला था, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। तो कितना इंपॉर्टेंट है, वन लाइन क्वेश्चन है, 100% आता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो कवि कौन है, राजेश जोशी। तो राजेश जोशी की यहाँ पे मैंने 4 की 4 क्या लिखी हुई है, तो इससे क्या होगा आप लोगों को उनकी और भी रचनाओं के बारे में पता चल जाएगा जिसने लेक्चर नहीं देखा है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ भी इनकी रचना है, दो पंक्ति के बीज भी इनकी रचना है, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, तो ये सारी किसकी रचनाएं हैं, राजेश जोशी जी की। और इनमें से एक ऐसी रचना है जिनके लिए इनको क्या मिला है, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला है। तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर है दो पंक्तियों के बीच, तो जो दो पंक्तियों के बीच है, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच जो है यहाँ पे इनको क्या मिला है, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया, ये दो पंक्ति के बीच पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, ये किसको मिला है, हमारे राजेश जोशी जी को। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। मैंने आपसे पूछा था जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके जन्म आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को उनके जन्म भी क्या करने, याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या ना, पहला आंसर क्या कह रहा है कि 3 सितंबर 1969 को हुआ था, या 4 जुलाई 1908 को हुआ था, या 19 अगस्त 1907 को हुआ था, या फिर आपका 3 फरवरी 1989। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनका जन्म इनमें कहीं नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था यहाँ पे आपका 19 अगस्त 1907। तो आप लोग को ये डेट याद करनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907। ठीक है, 1919 है तो याद रहेगा, ऐसे करके रिलेट कर लेना। ठीक है, सॉरी 1907 है ना, हाँ 7 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, सोजे वतन किसकी रचना है। तो आप लोगों को पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है कि सोजे वतन किसकी रचना है। तो ऑप्शन में क्या है, देखो मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या कवि मुक्तिबोध, या फिर आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसकी रचना है, ये है मुंशी प्रेमचंद की। मतलब सोजे वतन जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, ठीक है, उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसके बारे में सोजे वतन के अंतर्गत इन्होंने क्या दी है, अपनी काव्य रचनाएं दी है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही एमसीक्यूज हैं, मैं आगे और नेक्स्ट वीडियो पे आपके लिए और सारे एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।